देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। इसमें गुजरात की 2 जबकि पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। इन उपचुनाव में कई दिलचस्प सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। गुजरात की कढ़ी और विसावदर सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट पर भी तीनों ही दलों के कद्दावर नेता आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल के कालीगंज उपचुनाव में टीएमसी की ओर से दिवंगत विधायक नसीरुद्दीन अहमद की बेटी को टिकट मिला है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन एकजुट होकर मैदान में है। दूसरी ओर केरल की नालीबुर सीट पर पूर्व विधायक पीवी अनवर अब टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, सीपीआई-एम और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। बड़ा चंगा लग्या जी, वोट पाती। मेरी एको गुजारिश है सारिਆਂ ਨੂੰ, टाइम बहुत घट लग रहा है, 5-7 मिनट लगते हैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे लुधियाने वासियों को गुजारिश करदा कि वोट जरूर पाना। परिवार से पहुंचे हो, काफी सवेरे सवेरे वोट पा दी सर। हाँ जी, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी मैं पूरी करके आया हूँ और सारे लुधियाना वेस्ट के वोटरों को अपील करता हूँ वो भी अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है उसको जरूर पूरी करें। हर चीज़ वोटर दे पलड़े च नहीं तोली जाती है, सारे मेरे परिवारक मैंबर ने। तो देश के 4 राज्यों में आज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। मतदान शुरू हो चुका है। इनमें गुजरात की 2 जबकि पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। इन उपचुनाव में कई दिलचस्प सियासी टकराव देखने को मिल रहे हैं। गुजरात की कढ़ी और विसावदर सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट पर भी तीनों ही दलों के कद्दावर नेता आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल के कालीगंज उपचुनाव में टीएमसी की ओर से दिवंगत विधायक नसीरुद्दीन अहमद की बेटी को टिकट मिला है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन एकजुट होकर मैदान में है। दूसरी ओर केरल की नालिम्बुर सीट पर पूर्व विधायक पीवी अनवर अब टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, सीपीआई-एम और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। तो देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। इनमें गुजरात की 2 सीटें हैं, जबकि पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। तो लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए वोटिंग आज शुरू हो गई है। वोटों की गिनती 23 जून को होगी। ये सीट आपके विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के जनवरी में निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर कुल 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपने इस उपचुनाव में अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है। 61 साल के अरोड़ा लुधियाना के जाने माने उद्योगपति है और सामाजिक कार्यों के लिए भी पहचाने जाते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला आज लुधियाना पश्चिम सीट पर देखने को मिल सकता है। तो वहीं गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर भी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कालीगंज उपचुनाव में टीएमसी की ओर से दिवंगत विधायक नसीरुद्दीन अहमद की बेटी को टिकट मिला है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन एकजुट होकर मैदान में है। दूसरी ओर केरल की नालिम्बुर सीट पर पूर्व विधायक पीवी अनवर अब टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, सीपीआई-एम और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। तो देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। इनमें गुजरात की 2 जबकि पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। इन उपचुनाव में कई दिलचस्प सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। गुजरात की कढ़ी और विसावदर सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर भी तीनों ही दलों के कद्दावर नेता आमने सामने हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कालीगंज उपचुनाव में टीएमसी की ओर से दिवंगत विधायक नसीरुद्दीन अहमद की बेटी को टिकट मिला है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन एकजुट होकर मैदान में है। दूसरी ओर केरल की नालम्बुर सीट पर पूर्व विधायक पीवी अनवर अब टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लुधियाना से अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आज किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए जी, यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। हालांकि मतदान अभी बहुत धीमे धीमे निकले वोट डालने के लिए, क्योंकि शुरुआती समय है, सुबह का समय है, लोग घर में अभी छुट्टी का माहौल एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वोट परसेंटेज बढ़ेगी। लेकिन अगर मुकाबला कह दें तो त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि हल्की सी गर्मी करके मतदान बहुत अभी धीमा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से 61 साल के अरोड़ा को उतारा गया है। किस तरह का उनका प्रभाव लोगों के बीच अभी तक रहा है? कहा जा रहा है कि वो समाज सेवक भी है, तो लोगों में किस तरह की छवि है उनकी? बिल्कुल जी, वो राजनीति से बहुत दूर थे। वो राज्यसभा मेंबर यहाँ से थे। उन्होंने राजनीति, उनका जीवन नहीं रहा, एक बिजनेसमैन के तौर पे देखा गया। लेकिन जब पार्टी ने कहा कि आपको बाई इलेक्शन यहाँ लड़ना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। इसलिए वो कोई राजनीति में परिपक्व नहीं है, सीधे साधे एक इंसान है, बिल्कुल नॉर्मली है। और बाकी जो दो लोग हैं, जीवन गुप्ता और भारत भूषण आशु, वो पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि भारत भूषण आशु इस वेस्ट थे, 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं। तो संजीव जी, ये माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी विधायक गुरमीत जी के निधन के बाद यहाँ पर ये सीट खाली हुई थी, तो क्या पता फिर से आम आदमी पार्टी के पक्ष में आती हुई ये सीट नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जाता है कि जो सत्ता होती है, जिसका मतलब राज होता है, जब अगर बाई इलेक्शन हुए, मोस्टली रिजल्ट ये देखेंगे, जो पिछले रिजल्टों की बात करें उनके ही पक्ष में जाता है। बाई इलेक्शन ज्यादातर सत्ताधर जीतती है। लेकिन इस बार मैं फिर बता रहा हूं कि जो मुकाबला वो त्रिकोणा है, क्योंकि इस लड़ाई को देखते हुए अब 2027 की लड़ाई के सामने आने का उन्होंने कहा है, कुछ में रिजल्ट आने का एक संभावनाएं लगाई गई है। सेमीफाइनल 2027 का तीनों पार्टियों के लिए है। बिल्कुल, इसके अलावा बीजेपी का किस तरह का रुख रहने वाला है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी गई थी। अरविंद जी, रेखा गुप्ता वहां पर आई थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर आए थे प्रचार करने के लिए। तो किस तरह का माहौल लोगों के बीच अभी देखने को मिल रहा है? लोगों के अंदर रुझान किस तरह के नजर आ रहे हैं? मूड क्या नजर आ रहा है लोगों का? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ाई के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ अकेली नहीं इलेक्शन लड़ती थी, अकाली दल के सहयोग से लड़ती थी, पर इस बार वो अकेले इलेक्शन लड़ रही है। तो इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। और कांग्रेस का क्या रुख रहेगा इसमें? क्योंकि कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही थी लोगों को रुझाने की, आम जनता के पक्ष, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। तो लोगों का जो रुझान है वो क्या कांग्रेस की तरफ जा सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे जरूर रह सकती है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आमने सामने यहाँ पर जरूर हैं। बिल्कुल जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो 2 बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं, भारत भूषण आशु जी। और वो जो इसमें सरकार बनी थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी थे पिछली बार। तो कांग्रेस के जो सशक्त दावेदार उन्होंने इस बार भी उतारे हैं भारत भूषण आशु को। तो कांग्रेस का भी यहाँ पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो लेकिन फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।